जी, मैं कह रही थी कि यहाँ पर पूरा ठोको नीति चल रही थी। विधानसभा में बोलते हैं जैसे लुच्चे और लफंगे बोलते हैं कि ठोक दो, मार दो, गर्मी निकाल दो। कोई ये मुख्यमंत्री की संवैधानिक भाषा नहीं हो सकती। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में नस्ल बचाने का चुनाव है। सवाल ये है कि बेरोजगारी कम होगी कि नहीं, महंगाई कम होगी कि नहीं, आय बढ़ाने वाले लोग, किसानों की आय बढ़ाने वाले लोग, रोजगार देने वाले लोगों ने क्या कर दिया? महंगाई दोगुनी हो गई, कड़वा तेल 200 रुपये पार हो गए। महिलाओं को देख लीजिए, हासरत हो, कानपुर की बेटी 10 तल्ले पर से फेंक दी जाती है और ठोक कर कहता है कि हाँ मैंने बलात्कार किया। योगी जी आप क्या उखाड़ लिए? कुछ उखाड़ पाए क्या? कौन सा कानून का राज लगा रहे हैं? ठोक देंगे, बुलडोजर चला देंगे। अपनी जाति वालों के ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चला रहे हो? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि 11-11 की टीम की मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, जिनके ऊपर दंगा के, बलवा के तमाम मुकदमे हैं, मुकदमे वापस ले लिया। केशव देव मौर्य के पास भी तमाम मुकदमे हैं, उनके भी मुकदमे वापस कर लिए। क्या ऐसे मुख्यमंत्री होते? क्या ये मुख्यमंत्री की भाषा है? क्या मैं दिल्ली से आया हूं और दिल्ली के अंदर बैनर लगता है कि उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित है, देश का नंबर 1 राज्य ये यूपी बन गया है। मैं कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बलात्कारी पार्टी है। स्वामी चिन्मयानंद योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के हैं, इन नाव के सेंगर उनकी बिरादरी का उनका विधायक है, बैरिया का विधायक बोलता है गुंडों की भाषा। क्या नहीं है? चाहे उन्नाव, चाहे हासरत हो, चाहे झांसी हो, चाहे जौनपुर की बेटियों का कहते हैं कि बलात्कार हुआ अनुसूचित जाति की बेटियों का, और कह दिया कि ट्रेन से प्रयागराज हो। कहाँ बेटियां सुरक्षित है? थार वाला मंत्री बगल में बैठता है, अमित शाह के मंच शेयर करता है और अमित शाह ऐलान करते हैं कि 16 साल की बेटियां गहने लाद कर चल रही हैं। आप बताओ, इस महंगाई के ज़माने में जब पैसा है नहीं, कमाई है नहीं, कौन सी अपना माँ बाप जो है 16 साल की बेटी को गहने लाद कर भेजेगा? ये उल्लुओं की सरकार है, ये उल्लुओं की सरकार है। और इनको राम से नहीं कोई मतलब है, न इनको कोई राज से मतलब है। बस इनका जो है कि एक लोला चल रहा है, लोला। इनका कोई विकास से मतलब नहीं है, इनका महिलाओं से मतलब नहीं है, इनका नौजवानों से मतलब नहीं है, इनका किसानों से मतलब नहीं है। इनका बस झूठ का माया जाल चल रहा था। इस बार माननीय अखिलेश यादव जी ने सोशल इंजीनियरिंग करके उसको तार तार कर दिया है। वो दिल्ली वाले कैंची लेकर आए, लखनऊ वाले फीता लेकर आए, इनका कोई चारा चलने वाला नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा भी नहीं है। इस बार सत्ता परिवर्तन होगा, यूपी की जनता मन बनाई है। इस बार अखिलेश नाम की सुनामी आ रही है और बाबा पतंगे की तरह उड़ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जंगल में आग लग गई है और वहां से लोग अपना बसेरा उठाकर भाग रहे हैं और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के साथ आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि उनकी सुनी नहीं गई और आरक्षण की लूट हुई। योगी आदित्यनाथ आरक्षण चोर, योगी आदित्यनाथ रोजगार चोर, योगी आदित्यनाथ महिलाओं की अस्मिता चोर, योगी आदित्यनाथ ही गुंडे हैं। और मैं तो कहती हूँ कि पूरा गुंडा राज है और गुंडा ही सरकार है, तो गुंडे की विदाई तय है इस बार यूपी से। मैम, राशन बांटा जा रहा है, देख रहे हैं आप, योगी जी राशन बांट रहे हैं, खाते में 1-1 हजार रुपए दे रहे हैं। कौन सरकार दी है? ये भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अखिलेश जी ऐसे राशन गरीबों को घर घर नहीं पहुंचाए हैं। नहीं, अखिलेश, माननीय अखिलेश जी उनसे ज्यादा राशन दे रहे थे। सवाल ये नहीं है, सवाल तो ये है कि आप हमारी कमाई बढ़ा दो, हम अपना परिवार पाल लेंगे, राशन खरीद लेंगे। 5 किलो राशन देने की जरूरत क्या है? आप हमारी कमाई बढ़ा दो। सोचिए कि जब 300 यूनिट बिजली फ्री होगी तो आपको बिजली देनी पड़ेगी क्या? और 20,000-22,000 रुपए बच जाएंगे। हमारे बेटों को रोजगार दे दो। कोरोना काल में आपके पास बसें नहीं थी, योगी के पास बस नहीं थी, मोदी जी के पास बस नहीं थी, लेकिन जब रैलियां सजानी हुई झूठ और जुमले की तो आपने देखा होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश की बस लग गई, समूह लग गया, आंगनवाड़ी लग गई और जो जितनी भी महिला कार्यकर्ता आशा लग गई और फिर पूरे कर्मचारी अधिकारी लगे, 50-50 हजार कर्मचारी लगे। मोदी जी बताओ, ये बसें कहाँ से आ गई? ये बसें तो बम्बई से लाने के लिए भी लग सकती थी, सूरत से लाने के लिए कामगारों की भी तो लग सकती थी। ये संविधान कुचलने वाले लोग हैं, ये गरीबों को कुचलने वाले लोग हैं। हम कहते हैं कि आप गरीबी मिटाओ ना, गरीबों को क्यों मिटा रहे हो? आज सारे व्यवसाय ठप हो गए। बताइए, आप नोटबंदी तो हुई, नोटबंदी से बोले काला धन खत्म हो जाएगा। क्या काला धन खत्म हो गया? इनके पीयूष जैन के डिजिटल इंडिया की गलती से कितने नोट दीवालों से निकले और इतना लोलागिरी मुख्यमंत्री जी करते हैं, इतना लोलागिरी करते हैं, कह रहे हैं कि नोट दीवालों से निकल रहे हैं। अपने ट्विटर हैंडल से इतने बेशर्म हैं, उस हैंडल को हटाते नहीं है। ऐसा कोई मुख्यमंत्री होता है क्या? ऐसा प्रधानमंत्री जी को पंजाब में रोक लिया गया, उनको जान के खतरे हैं।
हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, गृह मंत्री उनका, गृह विभाग उनका, एसपीजी उनकी। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सुरक्षित नहीं है तो बेटियां सुरक्षित हैं। बेटियों की क्या फिर क्षमता रही? नौजवान सुरक्षित है। कहते थे पाकिस्तान को हम मिटा देंगे, पाकिस्तान को नहीं मिटा देंगे। पाकिस्तान के आड़ में यहाँ के भारत के दलित और पिछड़ों को मिटाने की आरएसएस साजिश कर रही है, और आरएसएस के एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी, आदित्यनाथ हो, इनमें कट्टरता का जंग है। मोदी जी सोच रहे हैं कि हम बढ़ के झूठे हैं, योगी सोच रहे हैं हम बढ़ के झूठे हैं। अजय सिंह बिष्ट इनका पूरा नाम है। बिष्ट माने जानते हैं क्या होता है? बिष्ट का एक पर्यायवाची राक्षस भी है, और इनका सारा काम राक्षसों वाला है। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है बिष्ट माने राक्षस भी होता है। तो ये पूरी राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का है कि जो इंसानों में नफरत करना सिखाए। कौन से धर्म की ये बात करते मुझे समझ में नहीं आती। मुझे तो एक ही बात आती है समझ में कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म। भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट हो, ताकि लोग मुद्दे से भटक जाएं और धर्म के नाम पर वोट देने का काम करेंगे। इसीलिए यहाँ के डिप्टी सीएम कहते हैं कि काशी मथुरा झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। काशी झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। एक बार यहाँ के जो डिप्टी सीएम साहब हैं उनका भी इंटरव्यू जरूर लीजिएगा। वो कभी शिक्षा की बात नहीं करते, कभी रोजगार की बात नहीं करते। ये कहना चाह रहे क्या उत्तर प्रदेश के अंदर मुद्दे पे वोट होगा इस बार की धर्म के नाम पर वोट होगा? नहीं, सारे लोग हम लोग बहुत पक गए हैं धर्म से, कर्म से। धर्म अपनी जगह है। धर्म इंसानों में नफरत करना नहीं सिखाता, चाहे कोई भी धर्म हो। हाँ, पाखंड जरूर सिखाता है। इस बार बेरोजगार जवाब देगा, इस बार महंगाई जवाब देगी, इस बार अव्यवस्था जवाब देगी, इस बार भ्रष्टाचार जवाब देगा, इस बार बेटियां और महिलाएं भी जवाब देंगी। नंगा नाच हुआ, द्रौपदी की तरह महाभारत फिर फिल्माया गया। द्रौपदी की तरह यहाँ पर साड़ी खींची गई महिला की, कौन नहीं देखा? कैसे तुम योगी हो? और योगी हो तो सत्ता पर क्या काम है तुम्हारा? और सत्ता पर पहले दुनिया में एक उदाहरण है कि तथागत गौतम राजश्री थे, महावीर स्वामी राजश्री थे, राजपुरुष थे। वो वन को गमन किए। तुम भैया कैसे योगी हो कि मठ को छोड़कर सिंहासन का वर्ण कर लिए? काहे बात के योगी हो? पहला चरण का चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हो रहा है, जहां के किसान लगभग 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे। क्या किसान इस बार समाजवादी पार्टी के साथ आएंगे या फिर बीजेपी के साथ जाएंगे? इस बार उनके साथ कोई जाने वाला नहीं है। किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, इस बार उनके झूठ और जुमले में कोई जाने वाला नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जब सुनामी चलेगी तो पूर्वांचल में वो पूरा भूकंप ले आएगी। भारतीय जनता पार्टी की तरह जमींदोज भी करेगी और लहरों में पटक पटक लपेट के मारे जाएंगे, जैसे कि आज कूटे जा रहे हैं इनके सांसद विधायक। पूर्वांचल आते आते तो ये दफनाए जाएंगे, कब्रिस्तानों में भी दफनाए जाएंगे, और रामघाट हमारे यहाँ है उसमें भी ये फूके जाएंगे। हमारे साथ थी जो महिला थी, उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में महिला एकजुट है और सत्ता परिवर्तन मन बनाई हुई है, और देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार महिला एकजुट होकर अपना वोट किस तरफ ले जाना चाह रही हैं और किन को अपना मुख्यमंत्री चुनना चाह रही है। आप देखते रहिए।